राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। देखेंगे आज चार्ट पे कि कल कौन से लेवल्स सेंसेक्स टेस्ट कर सकता है और कौन सी कॉल ऐसी होगी जिसमें हमें बाय पोजीशन बनानी चाहिए या कौन सी पुट ऐसी होगी जिन लेवल पे हमें पुट बाय करनी चाहिए। इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद कॉल पुट देखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ कि देखिए सेंसेक्स का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अभी डाउन ट्रेंड है। ये एक और एक, ये दो बार ये इसे टेस्ट कर चुका है इस लेवल को। ये लेवल है 81,130 का। ऊपर की तरफ यहाँ पे इसने इसे टेस्ट किया हुआ है 82,700, मतलब ये इसका अभी तक का हाई है और ये इसका अभी तक का लो है। अब क्या है कि देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने लो बनाया जिसे 2 बार टेस्ट किया है और हाई को 1 बार टेस्ट किया है, मतलब मार्केट अभी इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखो अभी हमारे पास बजट का इवेंट है और मार्केट या तो ट्रेंड पे चलता है और या न्यूज़ बेस चलता है। तो अभी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा हुआ है, तो मार्केट वेट कर रहा है कि अगर बजट के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो यहाँ से पॉजिटिव ब्रेकआउट मिलेगा और नेगेटिव आता है तो मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव मोड के अंदर नेगेटिव होता चला जाएगा। अब हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए? देखो ऊपर की तरफ 82,700 और नीचे की तरफ 81,130। मार्केट अभी इस रेंज के अंदर है और क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 82,350 के पास में, अराउंड मान लीजिए। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली इसका सपोर्ट एरिया क्या है? 81,800 और ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस एरिया क्या है? 82,700। मार्केट अगर कल यहीं ओपन होकर ऊपर निकलता है तो देखिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर आता है और 82,700 के पास कहीं हमें दिखाई देता है तो हमें 82,890 का एसएल लेके यहाँ पे पीई बाय करनी चाहिए और हमें टारगेट कहाँ का रखना चाहिए? 82,350 के पास में कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट इस लेवल को आएगी तो चांसेस होंगे कि यहाँ पे इसे टेस्ट करके एक बार नीचे आए और 82,350 को टेस्ट करे और फिर यहाँ से कोई ब्रेकआउट करे तो अगेन मार्केट के अंदर हम इसको ब्रेक करने के बाद बाय पोजीशन बना सकते हैं। बट पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जब एक बार मार्केट 82,700 को टेस्ट कर रही हो तो वहां पे हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए और उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद में अगर कोई मूव ऊपर निकलता है या कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा देता है तो फर्दर एंट्री लेनी चाहिए, पहला। दूसरा, अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो देखिए 81,800 और 82,350 ये एरिया ओवरऑल नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें हमें ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना है इस एरिया के अंदर। अगर 81,800 ब्रेक होता है कल के दिन तो देखिए हम मार्केट के अंदर फिर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, मतलब पीई हमें बाय करनी चाहिए और उसका मोस्ट रिसेंट टारगेट होना चाहिए 81,450। बट इससे नीचे अगेन ये जो पूरा एरिया है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो चांसेस होंगे कि यहाँ पे आके मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक आता हुआ हमें दिखाई दे। तो अगर यहाँ मतलब अगर 81,800 ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे पुट बाय करनी है और कहाँ तक के लिए? 81,450 और अगेन ये एरिया हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन। उसके बाद इससे नीचे डाउन साइड है और इससे ऊपर अप साइड है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। अब हमें कौन सी कॉल और कौन सी पुट बाय करनी चाहिए डिस्कशन करते हैं, देखते हैं इस बारे में। देखो यहाँ पे समझना बिल्कुल क्लियर और इजीली समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये नीचे सेंसेक्स का चार्ट है कि अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, जैसे कल एक्सपायरी का दिन है और मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं भी रहती है तो देखिए ये जो ऑप्शंस हैं दोनों के दोनों, इनका जो प्रीमियम है ये डिके होगा यहीं पे, इसलिए मैं इन दोनों में ट्रेड अवॉइड करूंगा अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ही रहती है। दूसरा कि अगर मार्केट सबसे पहला सिनेरियो लेते हैं कि यहाँ से ऊपर निकलता है तो देखिए मैंने बात की है कि अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो मैं 82,780 के पास में आके पीई बाय करने का कोशिश करूंगा
और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 15 पॉइंट के आराम का। जैसे कि मान लीजिए ये वाली पीई देखिए कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है और अपने इस हाई को टेस्ट करने ऊपर आता है जो है 82,780 के पास में, तो मैं यहाँ पे आके शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, मतलब पुट बाय करूंगा। और जब ये वाली पुट जो 100 रुपीज़ की चल रही है ये मुझे अराउंड 70 से 80 के अराउंड मिल जानी चाहिए, मतलब इस रेट में मुझे मिल जानी चाहिए। और मैं यहाँ पे इसे बाय करके एक छोटा सा एसएल रखूँगा इसके अंदर 15 पॉइंट का, और यहाँ पे इसमें बाय करूँगा। और उस समय मेरा जो टारगेट होगा इस पुट के अंदर वो मेरा टारगेट होना चाहिए 120 से 125 के बीच में कहीं ना कहीं। बाकी यहाँ से जब 100 क्रॉस करेगा तो मैं अपना एसएल इसमें ट्रेल करना शुरू कर दूंगा दोस्तों। ये हुई पहली सिचुएशन। दूसरा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलती है तो देखिए ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये एरिया थोड़ा सा एक नो ट्रेड जोन है, मैंने बताया हुआ है ऊपर भी कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो मैं 81,800 के पास में आके यहाँ पे कॉल बाय करने का कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो ये कॉल भी नीचे आएगी और अपने इस सपोर्ट के पास में कहीं ना कहीं दिखा रही होगी। तो मैं यहाँ पे ये मुझे 50 से 55 के अराउंड कहीं ना कहीं मिल जानी चाहिए। मैं इस वाले पुट को यहाँ पे बाय करूँगा और मेरा एसएल रहेगा 40 रुपीज़ के आसपास का, और यहाँ से फिर मेरा टारगेट होना चाहिए 80 टू 90 रुपीज़ के बीच में, क्योंकि चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो ये भी यहाँ से रिवर्स होके हमें 80 से 90 के बीच का टारगेट दिखा दे। बट इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये पूरा का पूरा ट्रेड प्लान जो है ये सवेरे 10:30 से और 12:30 तक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। उसके बाद ये ट्रेड वर्क नहीं करना दोस्तों, क्योंकि उसके बाद इसके अंदर प्रीमियम डिके होने से इनका जो अमाउंट है वो बहुत नीचे आ जाएगा और इनके अंदर मूवमेंट नहीं रहेगा दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।